देखिए ये जो त्रिभुज है इसको ये दोनों समरूप है कि नहीं, और समरूपता जिस मतलब कौन सा रूल से समरूप हो रहा है उसको भी लिखना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, देखिए कोण ए और कोण पी कितना डिग्री, 60 डिग्री है। इसी प्रकार कोण बी और कोण क्यू कितना डिग्री, 80 डिग्री। और कोण सी और कोण आर 40 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी जो है पी क्यू आर के क्या है, सिमिलर है। और ए समरूपता से या किस रूल से, तो ए समरूपता से हो गया ये। अब देखिए ए बी सी और पी क्यू आर ये दोनों को समरूप करना है। तो देखिए समरूप किस प्रकार करना है, देखिए इसमें सबसे बड़ा भुजा कौन है, ए सी, ठीक है। तो जो इसमें सबसे बड़ा भुजा पी क्यू है, हम ए सी की तुलना किससे करेंगे, पी क्यू से। तो इसका वैल्यू 3/6 1/2 हो गया। अब देखिए ये तो हो गया 6। अब 2 और 2.5 में सबसे बड़ा कौन है, बी सी। और इसमें 5 और 4 में सबसे बड़ा कौन है, पी आर है। 2.5 की तुलना किससे, 5 से। यहाँ 1/2 हो गया। अब बच गया कौन, ए भी बच गया। और इसमें कौन बच गया, क्यू आर बच गया। तो 2/4 1/2। तो देखिए तीनों भुजा का अनुपात बराबर आया, तो त्रिभुज समरूप होगा। अब समरूप लिखना कैसे है, तो देखिए जौन भुजा अनुपातिक हो रहा है, जौन भुजा अनुपात में है उसी के सामने के एंगल भी बराबर होगा। तो जैसे ए सी के सामने कौन कौन पड़ता है, बी, यहाँ बी लिखेंगे, ठीक है। और इसमें पी क्यू के सामने कौन कौन पड़ता है, तो पी क्यू के सामने आर पड़ता है। तो बी है जो आर के बराबर हो गया। बी सी के सामने ए पड़ रहा है, ठीक है। और पी आर के सामने पी जो आर है क्यू पड़ रहा है, तो ए है जो क्यू के बराबर होगा। और ए बी के सामने सी पड़ रहा है। और यहाँ ए बी और क्यू आर के सामने पी पड़ रहा है। तो यहाँ क्या हो गया, एस 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 समरूपता से, एस 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 की क्या होगा, समरूपता से। जिस प्रकार भुजा का अनुपात लेते हैं उसी के सामने के एंगल भी बराबर होता है, और उसी आधार पर त्रिभुज का नाम लिखा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार त्रिभुज एस 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 से क्या हो गया, समरूप हो गया। यहाँ देखिए इसको समरूप करना तो सबसे बड़ा भुजा कौन है, एल पी, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा भुजा कौन है, तो डी एफ। तो 3/6 तो 1/2 हो गया। अब बच गया ये दोनों सबसे बड़ा भुजा क्या, एल एम। और 6 हटा देंगे तो 4 और 5 में सबसे बड़ा भुजा कौन है, ई एफ है। तो 2.7 की तुलना 5 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 27/50। अब यहाँ क्या बच गया, अब बच गया सबसे छोटा भुजा एम पी, ठीक है। और इसमें सबसे छोटा भुजा कौन बचा, डी ई। तो यहाँ हो गया 2/4 1/2। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि एल पी बटा डी एफ, ठीक है। और एम पी बटा डी ई ये दोनों अनुपात बराबर है। लेकिन देखिए एल एम और ई एफ का अनुपात है जो क्या है, बराबर नहीं है, क्योंकि 1/2 है, लेकिन 27/50 है। तो तीनों बराबर होना चाहिए था, इसीलिए एल एम एन पी, त्रिभुज एल एम एन पी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ये दोनों त्रिभुज है जो क्या है, समरूप नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार ये त्रिभुज समरूप नहीं होगा। यहाँ देख रहे हैं कि देखिए ई कोण 70 और ये भी कोण क्या है, 70। तो कोण एम जो है कोण क्यू के बराबर हो गया, क्योंकि दोनों 70 है। इस कोण को बनाने वाली भुजा जो होना चाहिए वो एक ही अनुपात में होना चाहिए। तो एक भुजा ए है और इस कोण को बनाने वाली भुजा एक ए है, ठीक है। तो इस कोण को एक भुजा ए बना रहा है, एक भुजा ए बना रहा है। तो देखिए ई भुजा में सबसे बड़ा भुजा कौन है, एल एम। और पी क्यू और क्यू आर में सबसे बड़ा भुजा कौन है, क्यू आर। यहाँ 5/10 हो गया तो 1/2 आ गया। अब देखिए अब एगो बच गया क्या, एम एन बच गया। अब फिर ई कोण को बना रहा है कौन, पी क्यू, ठीक है। तो यहाँ हो गया 2.5/5। तो यहाँ हो गया कितना, 1/2 हो गया, 1/2। तो हम क्या जानते हैं कि एल एम बटा क्यू आर और एम एन बटा पी क्यू, ठीक है। और कोण क्यू बराबर ऐसे इस प्रकार लिखते हैं, देखिए एल एम बटा क्यू आर और एम एन बटा पी क्यू और कोण एम बराबर कोण क्यू। जब इस रूल का पालन करता है तो इसको एस ए एस कहते हैं। मतलब जो कोण बराबर होता है उन कोण को बनाने वाली भुजा एक ही अनुपात में होना चाहिए।
तो ये कोण बराबर है, इधर ये कोण बराबर है, ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा जब एक ही अनुपात में आ गया तो हम कहेंगे कि त्रिभुज क्या है, समरूप। तो देखिए इसमें अगर त्रिभुज का नाम लिखना है तो किस प्रकार लिखना है, तो इसमें m है, ठीक है, और इसमें कौन था, q था। अब देखिए इसमें था lm, तो lm के सामने n पड़ता है, ठीक है, इसका अनुपात qr से किया है, तो qr के सामने p पड़ता है तो यहाँ p लिखेंगे। mn, देखिए mn के सामने n पड़ता है तो यहाँ l लिखेंगे, और pq के सामने r पड़ता है तो यहाँ r लिखेंगे। s से s समरूपता से, ये हो गया s से s क्या, समरूपता से त्रिभुज समरूप हो गया। यहाँ देखिए कोण a है जो कोण f के बराबर, दोनों 80 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए इस कोण को कौन कौन भुजा बना रहा है, तो a भुजा और a भुजा बना रहा है, ठीक है। तो देखिए ए बी, इस कोण को कौन भुजा बना रहा है, एक भुजा ए बना रहा है, एक भुजा ए बना रहा है। तो देखिए यहाँ ए बी बटा ई एफ अगर करते हैं ये कितना था, ए बी अगर डी एफ करते हैं, मान लो डी एफ कर देते हैं तो 2., ई हो गया 1/2, ठीक है। और एक है ए सी, और इसमें एक है ई एफ, तो ए सी और ई एफ के वैल्यू कितना है 6। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि वैल्यू ही नहीं दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं क्या कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ क्या है, मतलब अनुपात जो है, देखिए इसका अनुपात AC/6 और 1/2 एक ही रेशियो, मतलब दोनों का अनुपात बराबर नहीं है, क्योंकि इसका कुछ वैल्यू रहेगा दिया होता है ना, पता लगेगा कि अनुपात बराबर था, ऐसे भी अनुपात बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो डी ई एफ क्या कह सकते हैं, समरूप नहीं है, ये दोनों त्रिभुज जो समरूप नहीं होगा। देखिए यहाँ 70-80 है, तो 70-80 त्रिभुज के तीनों, देखिए इन ट्रायंगल डी ई एफ में एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल ए बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो डी का वैल्यू 70 है और इसका 80 है, एफ का नहीं मालूम है। तो देखिए एफ क्या होगा, 8 7 15, तो 180 में 150 घट जाएगा, तो यहाँ 30 डिग्री बचेगा, तो ई आ गया 30 डिग्री, ठीक है। और इन ट्रायंगल पी क्यू आर में, ठीक है, तो इसी प्रकार एंगल पी एंगल क्यू और एंगल आर कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। तो पी के वैल्यू पी और क्यू के वैल्यू 80 डिग्री है, इसका कितना, इसका 30 डिग्री हो गया, तो 180। तो यहाँ देखिए पी बराबर क्या होगा 180 और 110, तो यहाँ 70 डिग्री आ गया, तो ई कोण कितना आ गया 70 डिग्री। अब देखिए दोनों समरूप है कि नहीं, तो देखिए कोण डी जो है कोण पी के बराबर है, ये 70 डिग्री है, कोण ई जो है कोण ई क्यू के बराबर है, ये 80 डिग्री है, कोण एफ जो है कोण आर के बराबर है 30 डिग्री। तो कह सकते हैं त्रिभुज डी ई एफ जो है त्रिभुज पी क्यू आर की क्या है, समरूप है, किससे, बाई ए सिमिलरिटी से, ए समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। यहाँ देखिए हमको दिया हुआ है त्रिभुज ओ डी सी और त्रिभुज ओ बी ए समरूप है। देखिए ओ डी सी और ओ बी ए दोनों त्रिभुज समरूप है। अब इस प्रकार लिखा हुआ है, तो यहाँ देखिए एंगल, यहाँ जो एंगल हो जाएगा एंगल डी ओ सी बराबर होगा एंगल ए ओ बी के, समूह कोण है, ठीक है। और एंगल डी जो है एंगल बी के बराबर होगा, और एंगल सी है जो एंगल ए के बराबर होगा, क्योंकि जब समरूप है तो इसका संगत कोण बराबर होगा। और इस प्रकार लिखा हुआ है तो ओ के बराबर, डी बी के बराबर और सी ए के बराबर है। अब यहाँ हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है डी ओ सी। देखिए डी ओ सी ए एंगल निकालना है, डी सी ओ निकालना है, ए एंगल निकालना है, और ओ ए बी निकालना है, ओ ए बी ए निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए हमको किस प्रकार निकलेगा, तो यहाँ हम देखिए यहाँ हम कह सकते हैं कि ए सी रेखा पर, ठीक है, ए सी देखिए ए सी हो गया, ठीक है, ए सी रेखा पर, ठीक है, ओ बी स्थित है, ए सी रेखा पर कौन स्थित है, ओ बी, ए सी रेखा पर ओ बी क्या है स्थित है। तो रैखिक युग्म से क्या होगा, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से देखिए एंगल यहाँ क्या हो जाएगा, ए सी पर ई स्थित है, तो हम कह सकते हैं क्या कि ए कोण और प्लस ए कोण, ओ बी स्थित है ए सी पर, ओ बी स्थित है, तो हम कह सकते हैं ओ बी स्थित है, ठीक है। तो ए कोण और ए कोण दोनों मिला के कितना डिग्री होगा 180 डिग्री। तो देखिए एंगल ए और इस कोण का नाम क्या देंगे, ए ओ बी और प्लस एंगल इस कोण का नाम सी ओ बी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी कितना है 125, 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी बराबर
कितना हो जाएगा 5 55 डिग्री। इसका मतलब ये आ गया कितना डिग्री 55 डिग्री। अब देखिए ये 55, ये भी कितना डिग्री होगा 55, क्योंकि एंगल ए ओ बी और एंगल डी ओ सी बराबर कितना हो जाएगा 55। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण है। ठीक है, जब दो रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है, प्रतिच्छेद करती है, तो सम्मुख कोण क्या होता है बराबर। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया सम्मुख कोण। अब देखिए, अब हमको इस 70 और ये 55, तो ये कोण कितना होगा। तो हमको देखिए उस कोण को हमको निकालना होगा। तो इस कोण को कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए इन ट्रायंगल DOC में, ठीक है, DOC में एंगल D प्लस एंगल C और प्लस एंगल DOC बराबर 180 डिग्री। तो देखिए हमको खाली एंगल C निकालना है, तो 180 और कोण D और कोण DOC का मान 55, तो कितना हो जाएगा 125। 125 ही घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 55 डिग्री बच जाएगा। 125 घटेगा तो कितना होगा 125 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमको 55 डिग्री। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कोण C भी क्या हो गया 55 डिग्री। अब हमको ये निकालना था, कौन ये निकालना, देखिए OAB निकालना है, क्या निकालना है DOC। तो DOC ये तो निकल गया DOC, देखिए DOC कहाँ है, हमको DOC निकल गया, यहाँ ये हो गया DOC निकल गया। ठीक है, उसके बाद DCO निकालना है, DCO देखिए DCO भी निकल गया, इसी को हम कह सकते हैं DCO। ठीक है, DCO भी निकल गया। अब निकालना OAB, देखिए OAB। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो एंगल C है एंगल A के बराबर है, तो ये भी कितना होगा 55। देखिए एंगल C और एंगल A आपस में क्या होगा बराबर, क्यों? क्योंकि A वाला जो त्रिभुज है, ठीक है, और A वाला त्रिभुज दोनों क्या था समरूप था, इस प्रकार लिखा हुआ था, एंगल C एंगल A के बराबर होगा, तो C बराबर है, मतलब इसका भी वैल्यू कितना डिग्री हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा। इस तरीका से ही आंसर हो जाएगा इसका। समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समांतर CD है, देखिए समलंब चतुर्भुज ABCD है, देखिए समलंब है, ये हो गया समलंब जिसको ट्राइपीजियम कह सकते हैं। ठीक है, ट्राइपीजियम कहते हैं, और इसका नाम है क्या ABCD। इसमें दिया हुआ है कि AB जो है, ठीक है, DC के क्या है समांतर है। ठीक है, अब विकर्ण AC, देखिए AC विकर्ण और BD विकर्ण, ठीक है, परस्पर बिंदुओं पर क्या करता है प्रतिच्छेद करता है। AC और BD जो विकर्ण है परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो दो त्रिभुज की समरूपता के कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटा OC, देखिए OA बटा OC और OB बटा OD। ठीक है, इसको हमको क्या करना है दर्शाना है। यहाँ देखिए ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, और दिया हुआ है AB समांतर, AB है जो DC के समांतर है। ठीक है, और AC और, ठीक है, BD विकर्ण, AC और BD विकर्ण एक दूसरे को बिंदुओं पर क्या करता है, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, एक दूसरे को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, प्रतिच्छेद करता है, तो कहता है टू शो डेट, तो दिखाइए कि टू शो डेट क्या दिखाना है OA बटा OC और OB बटा OD दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए OA बटा OC, OA बटा OC और OB बटा OD, ये दोनों दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ OA बटा OC और OB बटा OD प्रूव करना है, तो अनुपात लाना है। इसका मतलब है कि AOB और DOC जो ट्रायंगल है दोनों को क्या करेंगे सिमिलर कर देंगे, तो वही काम करेंगे। देखिए AB पैरेलल DC है, ठीक है, और AC और BD, ठीक है, तिर्यक रेखा है, समांतर है तो तिर्यक रेखा है, तो एकांतर कोण बराबर हो जाएगा, तो इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2। देखिए A समांतर और A समांतर, ये दोनों कोण एकांतर हो जाएगा, इसको 3 इसको 4, ये वाला समांतर, तो एकांतर 3 4 बराबर हो जाएगा, और बाकी बच गया ये 5 हो जाएगा, ये हो गया 6, क्योंकि दो एक दूसरे काटा था, सम्मुख कोण भी क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ देखिए इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC में
तो कोण 1 बराबर कोण 2 कैसा कोण, एकांतर कोण, ठीक है। और कोण 3 बराबर कोण 4 एकांतर कोण, और कोण 5 बराबर कोण 6 सम्मुख कोण, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल AOB सिमिलर होगा। देखिए कोण A के जो 2 के बराबर है तो COD इधर लिखेंगे, कोण AC के बराबर, O के बराबर, AB के बराबर, किससे, A समरूपता से, ठीक है। अब जब त्रिभुज समरूप हो गया तो संगत भुज अनुपातिक होगा, तो OA बटा OC और OB बटा OD हो गया। यही तो प्रूव करना था, क्योंकि अनुपात प्रूव करना है तो हमको क्या करना होगा, जो त्रिभुज बन रहा है दोनों को सिमिलर करेंगे, सिमिलर हो जाएगा तो संगत भुजा का अनुपात अपने आप आ जाएगा।